तो अमेरिका और इजराइल के अटैक के बाद से ईरान एक्शन मोड में है। मिडिल ईस्ट के कई देशों पर ईरान मिसाइलें दाग रहा है और उसके निशाने पर है कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, इराक, जॉर्डन और इजराइल। अलग अलग ये देश जो कि अमेरिका के सहयोगी हैं, उन्हें निशाना बना रहा है और इन तमाम देशों में ईरान अमेरिकी बेसिस को टारगेट ले रहा है। साथ ही उसका साथ देने वालों को भी छोड़ने के मूड में नजर नहीं है। देखिए, ये 8 देश हैं जिनके ऊपर हमला किया गया है और इजराइल जो है वो तो ईरान का सीधा दुश्मन है, लेकिन कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, इराक और जॉर्डन जो सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इन पर अटैक इसलिए कर रहा है ईरान क्योंकि यहां पर अमेरिकी बेसिस हैं। और सीधे ये कह चुका था ईरान पहले भी कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम अमेरिकी बेसिस को भी टारगेट करेंगे और अमेरिकी बेसिस को टारगेट करने के साथ साथ वहां जो सिविल इंस्टॉलेशंस हैं वहां भी हमला किया जा रहा है। रिहायशी इलाके, बड़े हमले वहां भी किए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ईरान यहां पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ईरान ने कहां-कहां हमला किया ये आपने तस्वीरों में देखा, लेकिन आप मैप के जरिए समझिए। ईरान के पास से यहां से हम शुरू करें, इराक पर अटैक किया गया, कुवैत पर अटैक किया गया है, साथ ही साथ कतर, बहरीन, यूएई, ये सभी वो देश है जो कि बिल्कुल ईरान के पास है। लेकिन सोचिए, ईरान ने वहां से सऊदी अरब को भी टारगेट किया है। सऊदी अरब को भी टारगेट किया है क्योंकि सऊदी अरब ईरान का प्रतिद्वंदी होने के साथ साथ अमेरिका का बहुत ही करीबी सहयोगी है। साथ ही साथ जॉर्डन जो कि इजराइल के बिल्कुल पास है, उसे भी टारगेट किया गया है। जॉर्डन का इसमें सीधा रोल नहीं है, लेकिन जॉर्डन में भी अमेरिकी बेसेस हैं और इस वजह से टारगेट किया गया। और इजराइल जो कि सीधा जो दुश्मन है ईरान का, उसके ऊपर तो हमला उसका करना था ही। ईरान इजराइल तनाव पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है। यह बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसका असर भारत पर भी पड़ना तय है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है ईरान की ओर से। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से बड़े पैमाने पर भारत के कच्चे तेल का आयात होता है, उसी जगह से वहां के हालात होंगे। इसके अलावा भारत के करोड़ों नागरिक मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में जुड़े रहते हैं और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल पांडे हमारे साथ है, साथ ही साथ जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सीसीएस की बैठक होने जा रही है, कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिन पर विचार किया जाएगा? देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे के बाद होने की संभावना है और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। जाहिर तौर पर जो हालात अभी पश्चिम एशिया में बने हुए हैं, तमाम जगहों पर भारतीयों के फंसे होने की सूचना है। पश्चिम एशिया के अलग अलग एयरपोर्ट पर और अलग अलग हिस्सों में उड़ानें बंद हो गई हैं, उड़ानें प्रभावित हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ताज़ा हालात पश्चिम एशिया के हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक के बाद देखते हैं कि क्या कुछ फैसला भारत सरकार लेती है भारतीयों की वापसी को लेकर। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक के बाद इसमें पूरी जानकारी लेंगे, एक एक चीज के बारे में समझेंगे और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जा सकता है भारतीयों की वापसी को लेकर इन तमाम पश्चिम एशिया के क्षेत्र से जहां जहां पर भारतीय फंसे होने की सूचना है। जी बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है विशाल, अपने दर्शकों को बता दें, बहरीन में क्राउन प्लाजा होटल पर हमला किया गया। यह बड़ी खबर आ रही है। हमले में क्राउन प्लाजा होटल को भारी नुकसान पहुंचा है, कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमला किया गया है। यह बहरीन की तस्वीर है जहां क्राउन प्लाजा होटल पर अटैक किया गया है। जबरदस्त धमाका हो रहा है, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। बहरीन जिस पर कल से ही हमलों का सिलसिला ईरान ने शुरू कर दिया था और यहां पर यह अटैक किया गया है। हमारे साथ वॉर रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर, दुबई, शारजा, दोहा, अबू धाबी और तमाम जो ये शहर बेहद शांत और सुरक्षित जगहों में गिना जाता है, लेकिन ईरान ने जवाबी हमले में इन शहरों को निशाना बनाया है। क्या इसे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में बिखराव की शुरुआत माना जाए? देखिए, ईरान एक शिया देश है, पहली बात, और दूसरा जहां पर वो हमले कर रहा है वो ज्यादातर जो हैं वो सुन्नी बाहुल हैं। उन सुन्नी बाहुल के साथ साथ उसकी लड़ाई यहूदी देश से है, उसकी क्रिश्चियनिटी के साथ लड़ाई है। तो कुल मिला के ये 2 हिस्सों में बंट गए हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई को देखें तो इससे पहले 1967 में लड़ाई ईरान के अलावा जो जिन देशों में हुई थी उनमें इजराइल था, इजिप्ट था, सीरिया था, ये लोग लड़े थे। लेकिन ये जो मौजूदा हालात की लड़ाई है ये अब तक की खाड़ी की सबसे बड़ी लड़ाई इसलिए मानी जा रही है कि जितने देश इस लड़ाई में शामिल हैं, जिन पर अटैक किए जा रहे हैं, इतने एक साथ देशों पर 8-8 देशों पर पहले कभी अटैक नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये है कि ये कम्युनिटी के हिसाब से डिवाइड होगा। रमजान के महीने में ये हो रहा है इसलिए डिवाइड होगा और ईरान को वो हमदर्दी नहीं मिलेगी। ईरान उस हर अमेरिका के और इजराइल के सहयोगी को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है जो पिछले लंबे समय से केवल ईरान के पक्ष में तो बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन
अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट भी कर रहे थे। जहां तक आप भारत की बात कर रहे हैं कि भारत के लिहाज से दो महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं जो प्रधानमंत्री मीटिंग लेंगे। एक, हमारे नागरिकों को जो निकलना चाहते हैं उनको कैसे निकालना है, क्योंकि जो सुरक्षित ठिकाने पर होते हैं और जब भी लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो जो सुरक्षित जगहों पर हैं उनको वहीं रहने दिया जाए, उनको छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि एयर स्पेस में उतनी ज्यादा आपको लिबर्टी नहीं होती है उनको लाने की। तो पहली बात, जो निकालने हैं, कहां फंसे हैं, उनको कैसे निकाला जाए। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है आर्थिक लिहाज से कि कल शेयर बाजार खुलेगा तो क्या हाल होगा। गिरना तय है, वो तो जगिंदर जी बिल्कुल शेयर बाजार गिरना तय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।